मामला है आज का। आज मध्य प्रदेश में 13% ओबीसी आरक्षण पर जिस प्रकार से सरकार के द्वारा रोक लगाई गई थी, उस पर ओबीसी के 13% होल्ड अभ्यर्थियों के द्वारा और ओबीसी महासभा के द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसको उस याचिका में जो 22 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें ये कहा गया कि 13% रिजर्वेशन को रोका जाए। लेकिन आज माननीय न्यायालय के समक्ष जब सुनवाई हुई और बार बार 2019 से और आज 2025 होने जा रही है, सरकार बार बार समय ले रही है। और दूसरी बात, एक दूसरा जो पक्ष है, जो यूथ फॉर इक्वलिटी, जो आरक्षण विरोधी संगठन के द्वारा ये याचिका प्रस्तुत की हुई और इंटरवेंट होता है उसमें, है ना, और गलत तथ्य के आधार पर उसमें सरकार को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन सरकार उसका विरोध नहीं करती और हमारे द्वारा उसका विरोध किया जाता है कि गलत तथ्य रखे जा रहे हैं। स्पष्ट है, सरकार जिस प्रकार से ओबीसी के लिए मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं डंके की चोट पर आरक्षण दूंगा, लेकिन यदि उनके अंदर अगर नैतिकता है तो जिस नोटिफिकेशन को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो जारी किया गया उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए, 13% को पूरी तरह से बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा। ये स्पष्ट है कि सरकार इस पर पूरी तरह से, जो न्यायालय में दिखाई दे रहा है और बाहर भी दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से शक दिखाई दे रहा है, ये पूरी मंशा नहीं है। इसके लिए ओबीसी महासभा पूरी तरह से ऐसी शक का और सरकार के खिलाफ पूरी तरह से निंदा करते हैं कि जिस प्रकार से उनके बार बार ये कहा जाता है कि हम मजबूती से पक्ष रखेंगे, लेकिन आज जो न्यायालय में दिखा वो पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसके लिए हम पूरी तरह से ओबीसी महासभा इस मजबूती से पक्ष रखेंगे और 12 तारीख को निर्धारित किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा डेट फिक्स की गई और टॉप लिस्ट में इस सुनवाई की जाएगी और 12 तारीख को इस पर सुनवाई हो जाएगी।